नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। और सबसे पहले बात बिलासपुर की। यहां पर बिलासपुर हाईकोर्ट ने राज्य के चर्चित जग्गी हत्याकांड मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इससे पहले हुई सुनवाई में उन्हें दोषी पाया गया था, जिसके बाद उन्हें 3 हफ्ते में सरेंडर करने का आदेश दिया गया था, जबकि आज उनकी सजा का फैसला सुनाया गया, जिसमें उन्हें उम्र कैद दी गई है। कोर्ट का कहना है कि जब सभी आरोपियों का एक ही अपराध में शामिल होने का आरोप है, तो किसी एक आरोपी के साथ जानबूझकर अलग व्यवहार नहीं हो सकता। क्योंकि सभी आरोपियों के खिलाफ एक जैसे सबूत मिले हैं, तो किसी एक आरोपी को बरी करके बाकी सभी को उन्हीं आरोपों में दोषी ठहराना सही नहीं। अमित जोगी को अब जेल जाना होगा। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस अरविंद वर्मा की स्पेशल डिवीजन बेंच ने यह फैसला सुनाया, जिसमें यह कहा गया कि जब तक अमित जोगी को छोड़ने का कोई ठोस और अलग कारण बाकी आरोपियों से साबित नहीं होता, तब तक उन्हें बाकी आरोपियों की तरह उम्र कैद की सजा रहेगी। आजीवन कारावास के साथ ही 1000 रुपए के जुर्माने की सजा भी होगी। जुर्माना न भरने की स्थिति में उससे अतिरिक्त 6 महीने के सश्रम कारावास से गुजरना होगा। तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता रहे राम अवतार जग्गी की हत्या 4 जून 2003 के दिन रायपुर में गोली मारकर कर दी गई थी, जिसमें 31 आरोपी थे। इनमें बल्टू पाठक और सुरेंद्र सिंह सरकारी गवाह थे। पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी को भी इस मामले में दोषी बनाया गया था, जिसमें अमित जोगी की अलावा सभी 28 आरोपियों को सजा मिली थी। लेकिन रायपुर की विशेष अदालत ने 31 मई 2007 में अमित जोगी के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं मिलने की वजह से उन्हें इस मामले में बरी कर दिया था। लेकिन बाद में राम अवतार जग्गी के बेटे सतीश जग्गी ने सुप्रीम कोर्ट में मामले की अपील की थी, जिसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने यह केस वापस हाईकोर्ट को ट्रांसफर कर दिया था, जहां हाईकोर्ट ने 2 अप्रैल के दिन जो है अमित जोगी को मामले में दोषी पाया था। उन्हें 3 हफ्ते में सरेंडर करने के लिए कहा गया था, जबकि अब हाई कोर्ट ने 6 अप्रैल के दिन अमित जोगी को मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई है। तो जग्गी हत्याकांड में 20 साल बाद अमित जोगी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। हाईकोर्ट ने कहा है कि समान साक्ष्य पर किसी आरोपी से भेदभाव नहीं हो सकता है। तो पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। और हमारे साथ सहयोगी उमेश मौर्य जुड़ गए हैं। उमेश, जग्गी हत्याकांड में 20 साल बाद अमित जोगी को उम्र कैद हुई है। साफ तौर से क्लियर किया गया है हाईकोर्ट द्वारा कि समान साक्ष्य पर किसी आरोपी से भेदभाव नहीं हो सकता। और यही वजह है कि जब निचली अदालत ने अमित जोगी को जो है बरी कर दिया गया था, जबकि उनके साथ के जो लोग थे 28 लोगों को उनको उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। लिहाजा इस पूरे मामले पर जो पीड़ित परिवार है सतीश जग्गी, उन्होंने याचिका लगाई थी। इसके साथ ही सीबीआई ने भी ये दावा किया था कि हत्या जो है वो राजनीतिक साजिश थी और कहीं ना कहीं साक्ष्यों को दबाने की कोशिश की गई थी। यही वजह है कि उन्हें साक्ष्यों के अभाव की वजह से जो है निचली अदालत ने बरी कर दिया था। फिलहाल ये मामला हाई कोर्ट पहुंचा। हाई कोर्ट के बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने इसे फिर से हाई कोर्ट में भेजा और रीओपन करने के लिए इस पूरे केस को करा। और उसके बाद जब लगातार सुनवाई हुई तो सीबीआई की ओर से जो दलीलें जो पेश की गई, उसमें ये साबित करता हुआ नजर आया कि कहीं ना कहीं हाई कोर्ट को इस बात को लगा कि अमित जोगी भी इस पूरे मामले पर दोषी हैं। जबकि 28 लोगों को दोषी बनाया गया तो एक व्यक्ति कैसे बरी हो सकता है। तो तमाम दलीलों को सुनने के बाद जो है कोर्ट ने एक बड़ा फैसला जो है वो सुनाया था। 2 अप्रैल को ये सुनवाई हुई थी, जिसमें अमित जोगी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। फिलहाल अमित जोगी को 3 हफ्ते के भीतर जो है वो सरेंडर करने के लिए निर्देश किया गया था कोर्ट की तरफ से। हालांकि इस बीच अमित जोगी ने सुप्रीम कोर्ट का सहारा भी लिया है। वो सुप्रीम कोर्ट अपने वकील के जरिए पहुंचे हुए हैं।
सबकी नज़रें इसी बात पे टिकी हुई है कि अब सुप्रीम कोर्ट में किन बातों को लेकर अमित जोगी अपनी दलीलें पेश करेंगी और जो हाई कोर्ट के जजमेंट आई हैं उस जजमेंट को किस तरीके से वो चुनौती देने वाले हैं, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। अगर इधर हम रामावतार जग्गी की बात करें तो 2003 में ये पूरी हत्याकांड हुई थी। गोली मारकर इनकी हत्या की गई थी, जिस पर लगातार 2007 को सुनवाई हुई थी। इसमें 31 लोगों को बनाया गया था आरोपी, जिसमें 2 लोगों ने जो है वो सरकारी गवाह बने थे, जबकि 28 लोगों को जो है वो उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई थी। और वहीं एक जो शख्स है अमित जोगी, उनको बरी कर दिया गया था। जो बात इन पीड़ित पक्ष को पच नहीं रही थी और ये वो माना जा रहा था, लगातार आरोप था कि अमित जोगी के इशारे पर ये पूरी जो हत्याकांड है ये हुई है, राजनीतिक हत्या हुई है और इस पर जो है लगातार सुनवाई की मांग की जा रही थी। आज चूंकि जब इस पूरे मामले पर 2 अप्रैल को पूरी सुनवाई हुई तो हाई कोर्ट ने आज इस पूरे केस का जो है जजमेंट की कॉपी जो है वो अपलोड की है गई है। 302 120 बी के तहत जो है वो उम्र कैद की सज़ा जो है वो सुनाई गई है। फिलहाल अमित जोगी के पास एक रास्ता ज़रूर बताया जा रहा है। जो कानून के जानकार हैं उनका ये कहना है कि अमित जोगी अभी सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुके हैं और वो अपनी जो घटना से पीछे से जुड़ी हुई जो बातें हैं, जहां पर निचली अदालत ने जिस बेस पे उन्हें रिहा कर दिया था, बाइज्जत बरी किया था, क्या उन दलीलों को लेकर फिर से क्या उनके वकील वहां पर पेश करेंगे। और 11,000 के पन्नों का ये पूरा सीबीआई जांच का जो पुलिंदा था उसको पढ़ने के लिए वकील के पास टाइम नहीं था। 24 घंटे का समय भी मांगा गया था 2 अप्रैल की सुनवाई के दौरान। ठीक, आप लगातार बने रहिए। हमारे साथ राम अवतार जी के बेटे सतीश जग्गी जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। आज हाईकोर्ट द्वारा बेहद ही महत्वपूर्ण फैसला सुनाया गया, उम्र कैद की सजा सुनाई गई। लंबी लड़ाई आपने लड़ी, फिर से रीओपन हुआ केस और जांच सीबीआई के पास पहुंची। अब जाकर के ये फैसला जब आया है तो आप फैसले को किस तरह देखते हैं? एक बेटे ने जो इतने लंबा संघर्ष किया, लड़ाई लड़ी, क्या आपको लगता है वाकई उसका परिणाम ही अच्छा रहा? मैं सबका आभार व्यक्त करता हूं। जग्गी परिवार आज परिवार को जिसने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जिन्होंने मदद करी, मैं कुछ लोगों का नाम जानता भी हूं और कुछ लोगों का नहीं भी जानता हूं, उन सबका मैं आभार व्यक्त करता हूं। माननीय न्यायालय के प्रति मेरी जो आस्था थी, मेरी विश्वास थी, आज मेरे पिताजी को सच्ची श्रद्धांजलि मिली है इस फैसले से। और अमित जोगी को जो आजीवन कारावास की सजा हुई है, इस फैसले का मैं स्वागत करता हूं। क्या लगता है आपको फैसले में देरी हो गई, पर देर आए दुरुस्त आए, फैसला आया, खुशी पूरे परिवार में ही है? माफ कीजिएगा, खुशी तो मुझे नहीं हो सकती क्योंकि मैंने पिता को खोया है, तो खुशी बात नहीं, पर न्यायालय के प्रति जो मेरा विश्वास था उसमें आज जरूर मोहर लगी है। और उस चीज की निश्चित तौर पर पूरे प्रदेश इंतजार कर रहा था, पूरा देश इंतजार कर रहा था कि निर्दोष की जो हत्या हुई है, उसके जो अपराधी है जो खुले घूम रहे हैं, उनको आज न्यायालय ने सजा दिया है। पूरा प्रदेश से अनेकों फोन, अनेकों मुझे बधाई, अनेकों आशीर्वाद मेरे पास आ रहे हैं और मेरे पिताजी को सच्ची श्रद्धांजलि आज मिली है। अमित जोगी लगातार यही कहते आए कि वो इस साजिश में शामिल नहीं थे। वो लगातार ये बात कहते आए, अभी भी उनका यही कहना है कि शायद मैं बच जाऊंगा। एक और दरवाजा उनके पास खुला है सुप्रीम कोर्ट का, आप इसे कैसे देखते हैं? आज भी वो गए हैं सुप्रीम कोर्ट में। आज भी सुप्रीम कोर्ट नंबर 2 आइटम 21 में हियरिंग हुई है। देश के महान 5 बड़े वकील वहां पे लगे, आज भी उन्हें कोई राहत प्राप्त नहीं हुई है, जो कि हियरिंग आज खत्म हो चुकी है। माननीय न्यायालय ने उन्हें आदेशित किया है कि जो निचली अदालत का फैसला आया है उस फैसले के साथ आप आइए, तब ये सुनेंगे। मेरे ख्याल से अगले 4 हफ्ते का समय उन्हें मिला है, 4 हफ्ते बाद अपनी पिटीशन लगाएंगे। अभी उन्हें कोई राहत सुप्रीम कोर्ट से भी प्राप्त नहीं हुई है। जो मेरी जानकारी मुझे मिली है उसको मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। जी, तत्कालीन राज्य सरकार की प्रायोजित हत्या थी, ये आपने कई बार कहा। और अमित जोगी को जब अब ये जेल जाने की बात सामने आई है, आप बार बार मुख्य आरोपी भी उन्हें कहते हुए नजर आए, जबकि इसमें कई सारे और भी आरोपी बनाए गए थे जो जेल में भी हैं। मेरे पिता की जिस दिन हत्या हुई 4 जून 2003, उसके 1 घंटे बाद मैंने मौदापारा में FIR लॉन्च कराई थी, नाम दर्ज कि मेरे पिताजी की हत्या के पीछे अजीत जोगी और अमित जोगी
का परिवार का हाथ है। आज स्वर्गीय अजीत जोगी आज इस दुनिया में नहीं है, तो उनके प्रति मैं कोई कुछ नहीं कहना चाहूंगा, उन्हें मैं अपनी श्रद्धांजलि देता हूं। परंतु मेरी बात को सीबीआई ने अपनी सीबीआई की जो चार्जशीट फाइल हुई उसमें उन्होंने उसे मुख्य आरोपी बनाया। मुख्य आरोपी बनाने के बाद न्यायालय में चालान प्रस्तुत हुआ। उसी चार्जशीट के अंदर, उसी केस के अंदर 28 को अभियुक्त बनाया गया और 1 को बरी किया गया, जिसको हम चैलेंज किए थे। और आज के आदेश के बाद, हाई कोर्ट की मोहर लगने के बाद, जग्गी परिवार जिस चीज को बोल रहा था, जग्गी परिवार जिस चीज को कह रहा था कि अमित जोगी इस केस के सरगना हैं, मुख्य आरोपी हैं, इस सजा से वो प्रूव्ड होता है। जी जी सर, हत्याकांड के बाद पुलिस की शुरुआती जांच पर कहीं ना कहीं पक्षपात और असंतोष के आरोप लगे थे। इतना लंबा समय बीत गया, आपने जो ये लड़ाई लड़ी, कितनी ज्यादा परेशानी भरी ये लड़ाई थी, और जब अब ये लड़ाई में जीत कहीं ना कहीं हासिल हुई है तो कितना संतोष आप महसूस कर रहे हैं? और इतने सालों तक जो आपने संघर्ष किया उसमें क्या क्या आपको झेलना पड़ा? निश्चित तौर पे आज जग्गी परिवार को न्याय मिला है। निश्चित परिवार से हम लोग को आज राहत मिली है। परंतु इस 23 साल की जर्नी को आपके 2 मिनट के इंटरव्यू में कहना थोड़ा सा मुश्किल है, पर जो एक साधारण परिवार, एक मुख्यमंत्री के परिवार से किसी भी रूप पे लड़ाई लड़ना, कितनी कठिनाइयों का सामना करना होगा, कितनी विपदाओं का सामना करना पड़ा होगा। उन्होंने मेरे किसी एंगल को नहीं छोड़ा था, मेरे सारे बिजनेस को खंजाल डाला, मेरी बहन की शादी के समय में मेरे को कितना डिस्टरबेंस पैदा किया। हम लोग उस समय जब उनका शासन काल था, हम लोगों का परिवार एक दहशत में था, एक डरा हुआ सिमरा हुआ रहता था। परंतु आप वो कहावत सुने होंगे कि एक उम्र के बाद पिता और पुत्र दोस्त हो जाते हैं। तो मैंने अपने पिता के साथ साथ अपने दोस्त को भी खोया था। वो जुनून मेरे अंदर था, वो सच्चाई मेरे अंदर थी। सारी विपदाओं को, सारी परेशानियों को पार करते हुए और परमात्मा के आशीर्वाद से, मेरे पापा की ब्लेसिंग से आज मैं कामयाब। न्याय प्रणाली पे आपने पूरी तरह भरोसा किया, क्योंकि लंबा वक्त बीत गया, जांच पड़ताल चलती रही, और ये भी कहीं ना कहीं एक दर्शाता है सर कि चाहे कितना भी परिवार बड़ा क्यों ना हो, चाहे कितना दमदार ताकतवर क्यों ना हो, या मुख्यमंत्री का परिवार ही वो था उस समय पर, और इतना ज्यादा प्रेशर भी था, पर न्याय प्रणाली पे भरोसा करके कहीं ना कहीं आपको बड़ी जीत हासिल हुई। माफ कीजिएगा, मैं कुछ वॉइस क्रैक हो रही थी। जी जी, कोर्ट के फैसले पे आपको पूरा भरोसा था कि वहां पे ही आपको न्याय मिलेगा, उसी दर पर जाकर आपको न्याय मिलेगा, चाहे कितना भी बड़ा परिवार क्यों ना हो, चाहे मुख्यमंत्री का परिवार ही क्यों ना हो, कोर्ट ही जो है न्याय कर सकता है। बिल्कुल, निश्चित तौर पे। और आज भी मैं कायम हूं उस पे, आज भी मैं कायम हूं कि सर्वोच्च न्यायालय से भी मुझे ये न्याय बरकरार रहेगा, ये न्याय बरकरार रहेगा। अब मेरी लॉ टीम काम कर रही है। मेरी मांग अब सर्वोच्च न्यायालय से होगी कि इस आजीवन कारावास को फांसी में तब्दील किया जाए, अमित जोगी को फांसी की सजा सुनाई जाए। सर्वप्रथम अमित जोगी का पासपोर्ट, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अमेरिकन रेसिडेंट रहा है, उसके पास शायद तक ग्रीन कार्ड है, कहीं वो अमेरिका ना चला जाए, इसलिए मेरी दरखास्त रहेगी कि वो जल्द से जल्द उसका पासपोर्ट जब्त करें। सतीश जग्गी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। आपका ये जो सफर रहा, लंबा संघर्ष रहा, और उसके बाद आपको कहीं ना कहीं जीत हासिल हुई, उसके लिए भी शुभकामनाएं। बहुत शुक्रिया उमेश, आपका भी बहुत शुक्रिया। इसी बीच जग्गी हत्याकांड में अमित जोगी को लेकर कोर्ट के फैसले पर सीएम साय ने कहा है कि कोर्ट का यह निर्णय बहुत ही स्वागत योग्य है। अमित जोगी मुख्य आरोपी थे, लोअर कोर्ट ने इन्हें बरी किया था, अब हाईकोर्ट का फैसला स्वागत योग्य है। हत्याकांड में माननीय हाईकोर्ट का फैसला आया है और बहुत ही स्वागत योग्य है। पिछले दिनों जब निर्णय आया था इसी केस में, तो इनको कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया था, जबकि ये मुख्य अपराधी थे, बाकी को सजा हुई थी, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। आज माननीय हाईकोर्ट के निर्णय का स्वागत। जशपुर से बड़ी खबर है, यहां पर कुनकुरी में 20 परिवारों के 50 लोगों ने मूल धर्म में वापसी की है। संत चिन्मया